भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रभारी श्री डीपी भारती जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री राकेश जी, योगी शांतिनाथ जी, चेयरमैन पीसीयू उत्तर प्रदेश श्री सुरेश गंगवार जी, विधानसभा के संयोजक श्री राकेश प्रताप सिंह जी, श्याम नारायण मिश्र जी और भारतीय जनता पार्टी के बीसलपुर से प्रत्याशी विवेक वर्मा जी, बरखेड़ा से विधायक स्वामी प्रवत्तानंद जी और उपस्थित मेरे सभी भाइयों बहनों, मैं पीलीभीत किस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। पीलीभीत गोमती नदी का उद्गम स्थल भी है और ये नदी पीलीभीत से निकल करके लखनऊ मंडल की तमाम जनपदों को सिंचित करती हुई काशी के पास मां गंगा में गोमती का मिलन होता है। मैं पीलीभीत वासियों को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने उद्गम स्थल पर जहां मां गोमती विलुप्त हो गई थी, उस स्थल को फिर से श्रमदान के माध्यम से पुनर्जीवित किया है और आज न केवल गोमती की अविरल और निर्मल धारा पीलीभीत में, बल्कि पीलीभीत से लेकर के लखनऊ, सीतापुर, लखनऊ होते हुए वाराणसी तक यह अविरल धारा आज भी बह रही है। भाइयों बहनों, आज जब मैं आपके पास बीसलपुर में आया हूं, हमारे वर्तमान विधायक श्री राम शरण वर्मा जी लगातार आपके लिए कई बार से इस क्षेत्र की समस्या को लेकर के लड़ते थे और उसका परिणाम भी आप सबको देखने को मिलता था। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश की स्थिति क्या थी। प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, लूट खसोट थी, हर तीसरे दिन एक दंगा होता था और यहां पर तो उस समय समाजवादी पार्टी का जो विधायक था कैसे रामलीला की जमीन पर कब्जा करता था, कैसे झूठे मुकदमों में यहां के नागरिकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करता था, कैसे किसानों का शोषण करता था, कैसे यहां दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे। लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा होगा। इन 5 सालों में प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? इन 5 वर्षों में कहीं रामलीला के मैदान में कहीं कब्जा हुआ? भाइयों बहनों, कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं पहले किसी ने कब्जा किया था, उस कब्जे से मुक्त कराने का काम हम लोगों ने जरूर किया है इन 5 वर्षों में। अभी मैं पूरनपुर से आ रहा हूं, इससे भी बड़ा मैदान वहां पर 2017 में जब हम लोग आए थे, उससे पहले 12 से 17 के बीच उस रामलीला मैदान में भूमाफियाओं ने सत्ता के संरक्षण में समाजवादी पार्टी के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। जब हम लोग 17 में आए तो हमारे यहां के चारों विधायक मेरे पास आए थे और भाइयों बहनों, हम लोगों ने उस समय ये तय किया था कि अगर
बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा तो अवैध कब्जों को मुक्त कराने का काम भी करेगा। रामलला मैदान वहां कब्जे से मुक्त है, सुरक्षित है। एक बड़ा मैदान वहां पर रामलीला के लिए भी, जहां 1 लाख की भीड़ इकट्ठी हो सकती है और रामलीला के साथ साथ हर प्रकार के मांगलिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के लिए एक जगह मिल गई है, सुरक्षित जगह मिल गई है। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर थी। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 के पहले हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों कर्फ्यू रहता था, बाजार में बमबाजी होती थी, व्यापारी परेशान रहता था, महिलाएं असुरक्षित रहती थी, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। लेकिन 2017 के बाद आपने देखा होगा, अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, अब दंगे नहीं होते, अब बमबाजी नहीं होती। कर्फ्यू का स्थान ले लिया है कावड़ यात्रा ने। और भाइयों बहनों, कावड़ यात्री जब निकलता है तब बमबाजी नहीं होती, अब तो हर हर बम बम का नारा लगा करके कावड़ यात्री निकलता है, शानदार तरीके से निकलता है। न कोई उपद्रव, न अव्यवस्था, न अराजकता, न गुंडागर्दी। भाइयों बहनों, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? बिजली के भी उस समय जाति हुआ करती थी, बिजली का भी उस समय मजहब हुआ करता था। बिजली की जाति और मजहब पिछली सरकारों ने तय कर दिया था। ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी, लेकिन जब होली और दीपावली आती थी तो अंधेरा रहता था, अंधेरा रहता था। इस पूरे क्षेत्र को तो सपा सरकार ने, बसपा सरकार ने डार्क जोन बना दिया था। प्रकृति ने आपको अच्छी भूमि दी, अच्छा जल संसाधन दिया, लेकिन बिजली न देने के न कारण अंधेरे में रहने के लिए लोग मजबूर थे। आज भाइयों बहनों, बिजली की न कोई जाति है, न मत है, न मजहब है, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली के लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। बिजली आ रही है ना, मिल रही है ना। अब तो बिजली के लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ता है ना। ये है नया उत्तर प्रदेश। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है, सबसे बड़ी महामारी। दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन भी बचाएगा, बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे, जान है तो जहान है के नारे को, संकल्प को सार्थक करने का कार्य किया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन। आपने वैक्सीन ली? कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? सड़क के उस पार क्या आप लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है क्या? सड़क के उस पार भी मुझे बताओ, वैक्सीन ली है या नहीं ली है? जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वे हाथ खड़ा करके थोड़ा बताएं। भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। जब ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, याद करिए, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया था। आज प्रदेश में 70% लोगों ने पहली डोज ले ली है, 75% लोगों ने दूसरी डोज ले ली है, और उसके परिणाम स्वरूप आज लाभ क्या होगा? तीसरी वेव कब आई, कब गई, कोई पता ही नहीं लगा। जिस वैक्सीन ने हमारी जान को बचाया है, विपक्ष के लोग बोलते थे मोदी वैक्सीन है, भाजपा वैक्सीन है। आज बोलने की आवश्यकता है, अगर मोदी वैक्सीन से और भाजपा वैक्सीन से जान बच रही है
तो हम भाजपा को ही वोट देंगे। वैक्सीन के बारे में जो दुष्प्रचार करते थे उनको मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि गुमराह करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले संकट के समय तो इनका कहीं अता पता नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, जब कोरोना आया था, कोरोना के दौरान बीजेपी सहयोग कर रही थी, मैंने स्वयं पीलीभीत का दौरा किया था। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर दौरा कर रहे थे, मैं प्रदेश के अंदर दौरा कर रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस दौरान सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता आपके बीच आया था क्या? हालचाल लेने के लिए आया था क्या? जो संकट का साथी नहीं, वह अवसरवादी होता है। अवसरवादी संकट का साथी डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी थी, तो वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए ना। सभी लोग सहमत हैं। और भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन तो दिया ही। डबल इंजन की सरकार है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है ना, डबल डोज राशन भी। ये राशन पहले मिलता था फ्री में, सपा के ने कभी दिया? वे देते कैसे? ये बिजली का पैसा, किसानों की कर्ज माफी का पैसा, ये दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा, राशन का पैसा, ये सभी इनके गुर्गे हड़प जाते थे। और यही पैसा जाता था इनके इत्र वाले मित्र के घर में। इनके इत्र वाले मित्र को तो आपने देखा है ना। इत्र वाले मित्र के लिए ही हम लोग बनाए हैं बुलडोजर। जब बुलडोजर चलता है, ढूंढते ढूंढते इत्र वाले मित्र के ऊपर चढ़ता है, तो नोट के पहाड़ निकलते हैं वहां से। और फिर वही पैसा गरीबों को फ्री में राशन देने में, वही पैसा बिजली देने में, वही पैसा वैक्सीन के लिए और वही पैसा बिजली के लिए भी हम उपयोग में लाते हैं। वे लूटते थे, हम जनता का सहारा बनकर के जनता को सहयोग करते हैं। फर्क